हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, या समझेंगे कि कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। उसके अंदर जो उसका ब्लड है, जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, उसका सर्कुलेशन किस तरीके से होगा, उन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है कॉकरोच के ऊपर तो आप उसको एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के जो लेक्चर का जो लिंक है आप वो आसानी से स्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों के लिए हमने अपना कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यानी समझेंगे कि कॉकरोच के अंदर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किस तरीके का होता है, उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है या जो कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो ओपन टाइप का होता है, या इसको आप लेक्यूनर टाइप भी बोल सकते हो। ठीक है, ओपन या लेक्यूनर टाइप का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो जैसे आपने ह्यूमन का सर्कुलेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ह्यूमन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्या है, आर्टरीज और वेन्स के थ्रू होता है। ठीक है, यानी बेसिकली क्या है कि जो पूरा का पूरा ब्लड है वो किसके थ्रू सर्कुलेट होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट होता है। ठीक है, लेकिन कॉकरोच के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर ब्लड वेसल्स है ही नहीं तो अब सर्कुलेशन कैसा होगा, तो जनरली क्या है, इनकी बॉडी के अंदर एक बड़ा सा बॉडी कैविटी होता है। ठीक है, जिसको हम हीमोसील बोलेंगे। ठीक है, अभी इस डायग्राम की मदद से इन सारी चीजों को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अभी सिर्फ इतना सा समझे कि ओपन या लेक्यूनर टाइप के सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, सो कॉकरोच की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा चैम्बर होता है, खाली सी कैविटी होती है, उस कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी ब्लड होगा या जो भी यहां पर हीमोलिम्फ है वो डायरेक्टली हीमोलिम्फ क्या है उस कैविटी के अंदर पंप कर दिया जाएगा, और उस कैविटी से ही क्या है पूरे बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट में जहां जहां उसको ट्रांसफर करना है वहां वहां तक ये चला जाता है। ठीक है, अब क्योंकि जो ब्लड है उसको एक ओपन चैम्बर के अंदर सर्कुलेट किया जाता है या ओपन चैम्बर के अंदर पोर किया जाता है, तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेशन, या इसी को हम लेक्यूनर सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना है, ओपन सर्कुलेशन या लेक्यूनर सर्कुलेशन का मतलब है कि यहां पर जो भी ब्लड का जो सर्कुलेशन होगा वो किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होगा, सिंपल सा एक खाली कैविटी के अंदर होगा। अब क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है या जो ब्लड है वो डायरेक्टली पंप किया जाता है एक खाली चैम्बर के अंदर, इसलिए इस सर्कुलेशन को क्या नाम देंगे, ओपन सर्कुलेशन बोलेंगे, या इसी को हम लेक्यूनर सर्कुलेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक दूसरी चीज याद रखनी है कि जो ब्लड होता है कॉकरोच के अंदर, यानी कॉकरोच के अंदर का जो ब्लड होता है उसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हीमोलिम्फ बोलेंगे। और इस ब्लड के अंदर क्या होता है, किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। जैसे ह्यूमंस के ब्लड के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीम, जिसकी मदद से वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। तो यहां पर जो ब्लड है जिसको हम हीमोलिम्फ बोल रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। अब क्योंकि यहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं तो क्या होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हीमोलिम्फ रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आप इसको यहां पे मेंशन कर लेंगे, सो नो पार्टिसिपेशन इन रेस्पिरेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर, हीमोलिम्फ के अंदर किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना होने की वजह से क्या है, ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनके बॉडी के अंदर हार्ट और एओर्टा तो प्रेजेंट होता है,
लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज या वेन्स ये प्रेजेंट नहीं होता। ब्लड को डायरेक्टली हम एक ओपन चैम्बर के अंदर पंप कर देते हैं, इसलिए ये सर्कुलेशन कैसा होता है आपका ओपन या लैकुनर सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, सो आपको आई होप कि ये पूरा जो टर्म है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओपन या लैकुनर सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पहले पूरे तरीके से सर्कुलेशन को अच्छे से इस डायग्राम की मदद से समझ लेंगे, उसके बाद पीपीटी से इन सारे टर्म्स को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सो पहले मैं क्या है डायग्राम की मदद से सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि कॉकरोच के अंदर सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं रफ डायग्राम आपको यहां पे बना के समझाता हूं, फिर इस डायग्राम के ऊपर हम मूव करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये कॉकरोच की बॉडी है। ठीक है, ये कॉकरोच की बॉडी है और उसके ऊपर ये इसका हाइपोगनेथस टाइप का हेड प्रेजेंट है। ठीक है, सो कॉकरोच की बॉडी के अंदर ये इस तरीके से खाली चैम्बर है, ये एक आप देख रहे हो एक खाली चैम्बर प्रेजेंट है, सिंपल सा एक खाली चैम्बर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब होगा क्या यहां पर, इस खाली चैम्बर को ये चाहते हैं यूटिलाइज करना। ठीक है, अभी जो ब्लड है वो डायरेक्टली इन चैम्बर्स के अंदर ही पंप किया जाएगा। ठीक है, सो कॉकरोच चाहता है कि इन खाली चैम्बर को थोड़ा सा मैं यूटिलाइज करूं। ठीक है, सो इन खाली चैम्बर को बेसिकली फिर कन्वर्ट किया जाता है 3 साइनसेस के अंदर। साइनसेस का मतलब भी क्या होता है, खाली स्पेस को हम साइनसेस बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये साइनसेस बनता कैसे है उसको समझते हैं। तो जनरली यहां पर होगा क्या, ये जो आपको ये खाली चैम्बर दिख रहा है, इस चैम्बर के अंदर बेसिकली क्या होता है, डायफ्राम आता है। 2 टाइप के डायफ्राम यहां पर आएंगे और ये जो 2 टाइप के डायफ्राम है वो एक चैम्बर को 3 साइनसेस में इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिसमें से ऊपर वाला जो डायफ्राम है इसको आप नाम देते हैं डॉर्सल डायफ्राम। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे डॉर्सल डायफ्राम, इसको नाम देंगे आप डॉर्सल डायफ्राम। और नीचे वाला जो आपका डायफ्राम है इसको नाम देंगे आप वेंट्रल डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम। ठीक है, अगर टर्म में दिक्कत आने लग जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जो पहले एक चैम्बर था, यहां पर एक खाली चैम्बर था, वहां पर ये जो डायफ्राम है, कौन से डायफ्राम, डॉर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम, उसने क्या किया, एक चैम्बर को अब 3 साइनसेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से एक साइनस ये हो गया आपका, तो लेट मी चेंज द कलर सो दैट कि ये सारी चीजें इजीली विजिबल हो जाए। तो एक साइनस आपका ये हो जाएगा, दूसरा साइनस ये हो जाएगा, तीसरा साइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 साइनस आ गए। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बॉडी का डॉर्सल पॉइंट है, यानी ये ऊपर वाला साइड है तो ये डॉर्सल साइड हो जाएगा, और ये बॉडी का वेंट्रल साइड है, ये इसका वेंट्रल साइड है। ठीक है, सो ये जो डॉर्सल वाला जो साइड है, इस डॉर्सल वाले साइड के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है। इस डॉर्सल वाले जो साइड में यहां पर क्या होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, इसलिए यहां पे जो बनने वाला जो साइनस है, इस साइनस को हम बोलते हैं डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस। ये जो बीच वाला जो आपको साइनस दिख रहा है, इस बीच वाले साइनस को हम क्या बोलते हैं, पेरीविसरल साइनस। इसको क्या बोलेंगे, पेरीविसरल साइनस। और नीचे वाला जो डायग्राम, जो नीचे वाला साइनस बचता है, इसके अंदर नर्व कोड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको पेरी न्यूरल साइनस भी बोलते हैं। तो जस्ट ये साइनसेस आपको क्लियर होना चाहिए। तो शुरुआत में कॉकरोच में क्या होता है, एक चैम्बर होता है, उसके बाद डायफ्राम आके, डायफ्राम क्या करेगा, 2 डायफ्राम आते हैं, एक डॉर्सल डायफ्राम, एक वेंट्रल डायफ्राम, ये इसको 3 साइनसेस में कन्वर्ट कर देगा। एक है डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, उसके बाद आएगा पेरीविसरल साइनस, और तीसरा क्या आ जाएगा नीचे वाला, पेरी न्यूरल साइनस। ठीक है, तो 3 साइनस आ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, यहां पर ये जो डायफ्राम बनते हैं, इन डायफ्राम के अंदर क्या है, आपको छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट या इस तरीके से छोटे छोटे गैप्स या होल्स देखने को मिलते हैं। इन गैप्स या होल्स को हम फेनेस्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, इन फेनेस्ट्रा की मदद से ही ब्लड क्या है, एक साइनस से दूसरे साइनस के अंदर मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम की मदद से इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चैम्बर, सारे चैम्बर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर चैम्बर में कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, सो अब इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए और इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो इनिशियली क्या था, एक सिंगल सा चैम्बर था, उसके बाद इस तरीके से यहां पर एक डायफ्राम बना और ये दूसरा डायफ्राम बना। ठीक है, सो इस डायफ्राम को क्या नाम दिया हमने, अभी डॉर्सल डायफ्राम नाम दिया। इस डायफ्राम को क्या नाम देंगे, इसको नाम दिया डॉर्सल डायफ्राम। और नीचे वाला ये जो डायफ्राम है, इसको क्या नाम दिया, वेंट्रल डायफ्राम।
तो इस डायफ्राम ने इसको क्या है, 3 साइनसेस के अंदर ब्रेक कर दिया। ऊपर वाला जो साइनस है जिसके अंदर आप देख रहे हो ये इस तरीके से हार्ट प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, तो इसको क्या नाम देंगे, डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, साइनस का सिंपल मतलब होता है खाली स्पेस। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये वाला जो बीच वाला साइनस आपको दिख रहा है, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे पेरीविसरल साइनस। ठीक है, और नीचे वाले में देखो यहाँ पे नर्व कोड प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहां पर सर्कुलेशन कैसे होता है, लेकिन उससे पहले इन साइनसेस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि जो डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस है, इसका मतलब इस वाले साइनस के अंदर तो होगा हार्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पर इस डॉर्सल वाले साइड में या जो डॉर्सल साइनस है इसके अंदर क्या होगा, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है कॉकरोच के हार्ट के बारे में, कि जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो 13 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, ह्यूमन का हार्ट आपने पढ़ा होगा कि 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन ये आपका जो कॉकरोच है वो 13 चैम्बर है। ठीक है, आपके हार्ट में बेसिकली 4 लोग रह सकते हैं, इसके हार्ट में क्या है, टोटल 13 लोग रह सकते हैं। इतना ज्यादा डाइवर्स है ये। ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। सो यहां पे जो हार्ट होगा वो कैसा होगा, 13 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये चीज इसके बारे में याद रखना है। नीचे की तरफ आप देखेंगे ये वाला जो पेरीविसरल साइनस है, पेरीविसरल साइनस के अंदर आप देखेंगे कि यहां पर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। इस वाले साइनस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा। और एलिमेंट्री कैनाल के अलावा यहां पर बहुत सारे वाइटिश टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, बेसिकली फैट टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा कुछ दूसरे मतलब कुछ दूसरे सेल्स भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। और नीचे वाले में आप देख ही रहे हो कि यहां पर नर्व कोड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर इसके हार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस डॉर्सल या जो बोल सकते हो पेरिकार्डियल साइनस के अंदर जो हार्ट प्रेजेंट है इसका, इस हार्ट के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है वहां पर आपका एंटीरियर एयोर्टा प्रेजेंट होगा। और यहां पर एंटीरियर एयोर्टा के अंदर किसी भी तरीके का ऑस्टियम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो इनके हार्ट के अंदर देखेंगे पीछे की साइड, हार्ट के पीछे की साइड आपको एक पेयर ऑस्टिया देखने को मिलता है, और आगे की तरफ यहां पे क्या देखने को मिलता है, वैल्व्स देखने को मिलता है। तो इनके हार्ट के अंदर 2 चीजें आपको याद रखना है, आगे की तरफ तो वैल्व प्रेजेंट होंगे और पीछे की तरफ 2 पेयर में इस तरीके से होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस के अंदर आपको कुछ मसल्स भी देखने को मिलेंगे जिसको हम एलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से एलरी मसल्स देखने को मिलते हैं। और ये एलरी मसल्स क्या है, हर एक हार्ट पे प्रेजेंट होता है, यानी हर हार्ट के पास प्रेजेंट होता है 1 पेयर। इस तरीके से हर हार्ट के पास यहां पर एलरी मसल्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो एलरी मसल्स हैं, यही मसल्स बेसिकली क्या करते हैं कि ये जो पेरिकार्डियल या आप बोल सकते हो जो डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, सो दैट कि इसकी मदद से क्या है, सर्कुलेशन पॉसिबल हो जाए। अगर एलरी मसल्स नहीं होंगी तो सर्कुलेशन में यहां पर दिक्कत आएगी। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे, एक तो हार्ट प्रेजेंट होता है 13 चैम्बर्ड, उसके अलावा क्या प्रेजेंट होगा, एलरी मसल्स प्रेजेंट होगा। और एलरी मसल्स हर हार्ट के ऊपर क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के अंदर आपको एक वाल्व देखने को मिल जाएगा और पीछे की तरफ 2 ऑस्टिया देखने को मिलता है, या बोल सकते हैं 1 पेयर ऑस्टिया देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो ऑस्टिया है आपको एंटीरियर एयोर्टा या आगे वाले हार्ट के अंदर, या ये जो आपका एंटीरियर एयोर्टा है यहां पर ऑस्टियम देखने को नहीं मिलता। ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक की चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो अब यहां पर सर्कुलेशन होता कैसे है, एक बार सर्कुलेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूजुअली क्या है, जो हीमोलिम्फ है, ठीक है, हीमोलिम्फ जिसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, वो हीमोलिम्फ इस तरीके से पेरीविसरल साइनस के अंदर फिल्ड होता है, यहां पर इस तरीके से भरा हुआ होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऑलरेडी हीमोलिम्फ यहां पे फिल्ड होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हीमोलिम्फ फिल्ड होगा। अब होगा क्या कि जो एलरी मसल्स है, एलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे ही एलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होते ही ये जो डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस है, ये जो स्पेस है डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, तो जैसे ही एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो वो जो पेरिकार्डियल साइनस है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस केस में होगा क्या कि यहां पर ये जो पेरीविसरल साइनस के अंदर जो ब्लड था वो ब्लड क्या होता है, इस डायफ्राम के अंदर जो ऑस्टिया प्रेजेंट है उन ऑस्टिया की मदद से इस तरीके से कहां पर एंटर कर जाता है, आपके डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस के अंदर ये ब्लड एंटर कर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड इसके अंदर एंटर होगा, उसके एंटर होते ही अब क्या होगा, एलरी मसल रिलैक्स करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही एलरी मसल रिलैक्स करेंगे तो पेरिकार्डियल साइनस का जो वॉल्यूम था अब वो कम होगा। तो जैसे ही कम होगा तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उस प्रेशर एक्सर्ट करने से होगा क्या कि ये जो हार्ट के अंदर ऑस्टिया प्रेजेंट थे, इन ऑस्टिया की मदद से जो ब्लड है वो डायरेक्टली क्या है, हार्ट के चैम्बर के अंदर एंटर करेंगे या हार्ट के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। अब ये ऑस्टिया इस तरीके से डिजाइंड होते हैं कि इसके अंदर ब्लड एंटर कर सकता है लेकिन दोबारा से बैक फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो ये क्या होगा, हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करेगा, कब एंटर करेगा, जब एलरी मसल रिलैक्स करेंगे। तो एलरी मसल्स के रिलैक्स करते ही ये ब्लड इस हार्ट के अंदर एंटर करेगा, और एंटर करते ही ये आगे की तरफ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ध्यान रखना है पीछे की साइड से जो हार्ट होता है उसका चैम्बर इस तरीके से क्लोज होता है, ठीक है। लेकिन आगे यहां पर आप देख रहे हो ओपन है, लेकिन पीछे जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा वो क्लोज होगा। तो इस तरीके से यहां पर ब्लड आगे आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा, और करते करते ये जो एंटीरियर एओर्टा है, एंटीरियर एओर्टा की मदद से ये जो हेड साइनस है, यहां पे हेड के पास भी एक स्पेस खाली होगा जिसको हम हेड साइनस बोलते हैं। इस हेड साइनस के अंदर इस ब्लड को पोर कर दिया जाएगा। अब यहां पर जब ब्लड पोर किया जाएगा तो यहां से क्या है, ब्लड को और जगहों पे भी भेजना होता है, जिसमें से हेड के अंदर जो प्रेजेंट एंटीना है, इस एंटीना के अंदर भी हेड को मतलब कि ब्लड को भेजना होता है। तो जैसे ही ब्लड यहाँ पे या हीमोलिम्फ आपका क्या होगा, यहाँ पर इस हेड साइनस के अंदर आएगा, तो इस एंटीना के पास एक पल्सेटरी एम्पुला होता है। पल्सेटरी एम्पुला का मतलब कि ये भी पल्सेट कर सकता है, इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं। तो इस पल्सेटरी एम्पुला की मदद से जो ब्लड है वो कहां एंटर करेगा, आपका इस तरीके से एंटीना के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। उसके अलावा विंग्स के अंदर जाने के लिए, विंग्स के अंदर भी क्या होता है कि एम्पुला जैसा पल्सेटिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो विंग्स के अंदर भी ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके अलावा क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है तो जो ब्लड यहां पे हेड साइनस में आया है वही ब्लड को दोबारा से कहां भेज दिया जाएगा, यहां से ये इसके अंदर तो चला जाएगा एंटीना के अंदर, विंग्स के अंदर। उसके अलावा बाकी ब्लड क्या है, दोबारा से आपका पेरीविसरल साइनस के अंदर आएगा, और ये आपका जो नीचे वाला है पेरीन्यूरल साइनस यहां पर आएगा। फिर दोबारा से जब ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ब्लड यहां से इधर आएगा, फिर यहां से ब्लड इधर की तरफ आना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से यहां पर सर्कुलेशन होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये सर्कुलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब जितनी चीजें हमने अब यहां पर समझी है, इन सभी को हम क्या करते हैं, पीपीटी की मदद से सभी चीजों को फटाफट एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अब पीपीटी से सारे टर्म्स को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर फटाफट इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम हीमोसील की बात करते हैं। हीमोसील क्या होता है कि कॉकरोच की बॉडी के अंदर प्रेजेंट कैविटी, या जो बेसिकली कॉकरोच की बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम हीमोसील बोलते हैं, ठीक है। सील वर्ड का सिंपल मतलब होता है कि कैविटी, ठीक है। हीमोसील का मतलब वो कैविटी जिसके अंदर हीमोलिम्फ प्रेजेंट होगा, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो द बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड एज हीमोसील। तो जो उसकी बॉडी कैविटी है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉकरोच की बॉडी कैविटी को हीमोसील बोलेंगे, ठीक है। और ये हीमोसील किससे फिल्ड होता है, हीमोलिम्फ से फिल्ड होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं डायफ्राम। तो अभी बताया मैंने, दो डायफ्राम प्रेजेंट होते हैं। दो डायफ्राम क्या करते हैं, उस हीमोसील को तीन साइनसेस के अंदर डिवाइड कर देता है। और ये तीन साइनस कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या होगा, आपका पेरीविसरल साइनस, और नीचे की तरफ क्या होता है, ये आपका पेरीन्यूरल साइनस होगा। तो तीन तरीके के आपको साइनस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जस्ट मैंने आपको बताया था कि जितने भी डायफ्राम होते हैं, डायफ्राम्स के अंदर पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम फेनेस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। ये फेनेस्ट्री या ये जो पोर है, इन्हीं पोर की मदद से जो ब्लड है या हीमोलिम्फ है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर या एक साइनस से दूसरे साइनस के अंदर मूव करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है यहाँ पर कि जो वेंट्रल डायफ्राम है, ये वाला जो डायफ्राम है, वेंट्रल डायफ्राम क्या है, बेसिकली ये लेग्स के अंदर भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो सपोज करो ये लेग है, ठीक है, ये इस तरीके से मान लेते हैं लेग है।
तो लेग के अंदर क्या होगा, ये वेंट्रल डायफ्राम आगे की तरफ जाएगा और इस तरीके से दो चैम्बर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, जिसमें से एक साइड से तो ब्लड का आउटवर्ड फ्लो होगा और एक साइड से ब्लड का इनवर्ड फ्लो होता है, ठीक है। सो ये जो डॉर्सल डायफ्राम है आपका, ये आप देखेंगे, ये जो वेंट्रल डायफ्राम है, वेंट्रल डायफ्राम आपके लेग के अंदर ट्रांसफर होता है और लेग के अंदर ट्रांसफर होने के बाद लेग के अंदर इस तरीके से दो साइनसेस क्रिएट करता है, जिसमें से एक में आउटवर्ड फ्लो होगा और एक में इनवर्ड फ्लो होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। इसी चीज को मैंने लिखा है कि जो वेंट्रल डायफ्राम है वो एक्सटेंड करता है कहां में, हर एक लेग में, ठीक है, और वो क्या करेगा, एक एज अ सेप्टम की तरह वर्क करता है। सेप्टम का मतलब कि बीच में दीवार की तरह वर्क करता है, ठीक है, और वो क्या करेगा, लेग के अंदर जो कैविटी है उसको दो साइनसेस में कन्वर्ट कर देगा, जिसमें से एक में एज अ आउटवर्ड फ्लो होगा और एक में इनवर्ड फ्लो होगा हीमोलिम्फ का, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, यानी सबसे ऊपर वाला, ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे थे अभी, डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस, ठीक है। अब ये जो डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस है ये क्या कर रहा है देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है, एओर्टा प्रेजेंट होता है, उसके अलावा पेयर्ड और फैन शेप ट्रायंगुलर एलरी मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये एलरी मसल क्या होता है, वन पेयर होगा हर एक सेगमेंट में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो एलरी मसल हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होगा और ये कहां है, हार्ट के दोनों साइड प्रेजेंट होता है इस तरीके से। जैसे सपोज करो ये हार्ट आपको दिख रहा है तो इस तरीके से एलरी मसल दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब इस एलरी मसल का जो एपेक्स होगा, जो टॉप वाला पॉइंट होगा, वो तो डायरेक्टली टर्गम से अटैच होता है या टर्गर से अटैच होता है, और उसका जो ब्रॉड पार्ट है, जो बड़ा सा फैला हुआ पार्ट है, वो क्या है, डायरेक्टली डॉर्सल डायफ्राम से अटैच होता है, ठीक है। यानी जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक स्पेस खाली बन रहा है, ऊपर तो स्क्लेराइट जो मेम्ब्रेन्स होती हैं जिसको हम टर्गम बोलते हैं, और नीचे ये क्या है, डॉर्सल वाला पार्ट है, ठीक है। सो बेसिकली जो एलरी मसल्स है वो क्या होगा, टर्गम से भी अटैच होगा और इस डॉर्सल वाले पार्ट से भी अटैच होगा, सो दैट कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका वॉल्यूम को ये क्या कर सके, इंक्रीज करवा पाए, ठीक है। तो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेरीविसल साइनस। पेरीविसल साइनस मिडिल वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगा, यानी ये वाला पार्ट जहां पर आपका एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने देख ही लिया था, ठीक है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि मोस्टली ऑक्यूपाइड बाय द व्हाइटिश मास, जिसको हम फैट टिश्यूज या फैट बॉडीज बोलते हैं। तो यहां पर इस पेरीविसल साइनस के अंदर आपको व्हाइटिश टाइप के टिश्यूज देखने को मिलेंगे, जिसको हम फैट बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी इसके अंदर आपको बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको ट्रोफोसाइट्स देखने को मिल जाएंगे, और इन ट्रोफोसाइट्स का काम होता है कि ये कॉकरोच के अंदर फूड को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स, ठीक है। सो ये जो ट्रोफोसाइट्स है वो क्या करेगा, कॉकरोच के अंदर फूड को स्टोर करके रखेगा। अब फूड को क्यों स्टोर करके रखेगा, जिस समय कॉकरोच स्टारवेशन की कंडीशन में होता है या जिस समय उनको खाना नहीं मिलता, तो जो स्टोर्ड फूड है वही हेल्प करता है उनको एनर्जी देने में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा आप देखेंगे यहां पर क्या होगा कि यूरेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी नेचर के होंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट एक सेल होता है जिसको ऑइनियोसाइट सेल्स बोलते हैं, ये वैक्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसके अलावा एक और सेल है जिसको मायोसाइट्स बोलते हैं, ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बेसिकली हेल्प करते हैं इनके फूड के डाइजेशन में, ठीक है। तो ये चीजें आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं पेरिन्यूलर या फिर जिसको हम एक्सटर्नल साइनस भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये डायग्राम में आप देख ही पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं हार्ट एंड एओर्टा के बारे में। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये होगा कहां, डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस में प्रेजेंट होगा। तो ये कहां प्रेजेंट होता है, डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये कैसे प्रेजेंट होगा, मिड डॉर्सली प्रेजेंट होगा। तो जैसे सपोज करो ये टर्गम है और ये डॉर्सल डायफ्राम है, तो इसके बीच में लटका हुआ होगा कहीं हार्ट, ठीक है। सो ये बात आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या होगा, मिड डॉर्सली बीनीथ द टर्गा ऑफ द थोरेक्स एंड एब्डोमेन, यानी ये क्या है, मिड डॉर्सल प्रेजेंट होगा टर्गा और एब्डोमेन के पीछे। तो टर्गा और एब्डोमेन की बात करें तो बेसिकली आगे वाला जो पार्ट है वो थोरेक्स होगा, पीछे वाला पार्ट एब्डोमेन होगा, तो उसके बीच में कहीं लटका हुआ होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनका जो हार्ट होता है कैसा होता है, लॉन्ग नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका एंटीरियर एंड कहां पर ओपन होगा,
एंटीरियर एंड तो ओपन होता है और पोस्टीरियर एंड क्लोज होगा। तो आप ध्यान से देखें तो इसका हार्ट का पोस्टीरियर एंड ये तो क्लोज्ड है, एंटीरियर एंड ओपन होता है, कहां पर, हेड साइनस के अंदर ओपन होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इनके हार्ट में आपको 13 फनल शेप चैम्बर देखने को मिलेंगे। तो आप बोल सकते हो कि इनका जो हार्ट है वो 13 चैम्बर का होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें पीछे की साइड, यहां पर आपको ऑस्टिया देखने को मिलते हैं, लेकिन आगे की तरफ आप देखेंगे कि वेल्व देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे की साइड वेल्व प्रेजेंट होते हैं और पीछे की साइड ऑस्टिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इसके हार्ट के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हार्ट एंड एओर्टा की बात करें कि जनरली इनके अंदर जो ऑस्टिया और ये जो वेल्व हैं, इनकी मदद से क्या हो रहा है, यहां पर हीमोलिम्फ का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। सो ये जो ऑस्टिया या फिर जो आपके वेल्व है वो क्या करते हैं, हीमोलिम्फ को अलाउ करते हैं पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट के अंदर मूव करना, लेकिन ये बैकफ्लो नहीं करते, जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया, ठीक है। अभी जो एंटीरियर नैरो ट्यूबुलर पार्ट है जिसको हम एंटीरियर एओर्टा बोलते हैं, ठीक है, और ये जो एंटीरियर एओर्टा है इसके अंदर किसी भी तरीके का ऑस्टिया नहीं होता, ये चीज आपको याद रखना है, और ये डायरेक्टली हेड साइनस के अंदर ओपन होंगे। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम हीमोलिम्फ की बात करें, यानी जो कॉकरोच के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हीमोलिम्फ होता है जिसको हम ब्लड बोलते हैं, उसके अंदर किसी भी तरीके का पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए कैसा है, कलरलेस प्लाज्मा होता है जिसके अंदर आपको अमाइनो एसिड, यूरिक एसिड, न्यूमरस डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिल जाते हैं जिसको हीमोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ सेल्स क्या है, तब बनते हैं जब फूड का इंजेक्शन होता है, और बाकी सेल्स एज अ फैगोसाइट की तरह वर्क करते हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। अब इस हीमोलिम्फ के अंदर किसी भी तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये क्या है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पर रेस्पिरेशन करने का एक अलग तरीका होता है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियोस आपको कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब आगे समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो यहाँ पर सर्कुलेशन कैसे होता है, तो जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया कि सबसे पहले क्या होता है, एलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। एलरी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो आपका डॉर्सल पेरिकार्डियल साइनस है उसका स्पेस बढ़ जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है आपका पेरीविसरल साइनस के अंदर वो डायरेक्टली एंटर करेगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि जैसे ही वो रिलैक्स करता है आपका एलरी मसल्स, उसके बाद क्या है कि जो ब्लड इस चैम्बर के अंदर, इस साइनस के अंदर आया है वो हार्ट के अंदर मूव करेगा। मूव करने के बाद यहाँ पर ओपन होता है हेड साइनसेस के अंदर, जिसके बाद वो एंटीना हो गया, विंग्स हो गया, इधर ट्रांसफर होगा, या फिर दोबारा से आपका पेरीन्यूरल साइनस या पेरीविसरल साइनस के अंदर दोबारा से एंटर कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये डायग्राम मैंने फ्लो चार्ट आपको बना रखा है, एक डॉर्सल डायफ्राम है, वेंट्रल डायफ्राम है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है कि पेरीन्यूरल साइनस, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज होगा, तो जो ब्लड आपका पेरीन्यूरल साइनस है वहां से पेरीविसरल में जाएगा, पेरीविसरल साइनस से पेरिकार्डियल साइनस में जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही एलरी मसल रिलैक्स करेगा तो हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर एंटीरियर एओर्टा, फिर हार्ट हेड साइनस, हेड साइनस से दोबारा से आपका पेरीन्यूरल साइनस और पेरीविसरल साइनस के अंदर ये एंटर करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि जो ब्लड है या हीमोलिम्फ वो सर्कुलेट बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट असिस्टेड बाय द पेयर्ड फैन शेप एलरी मसल्स, ठीक है, ये याद रखना है। कॉन्ट्रैक्शन करने से क्या होगा कि मसल इनलार्जेस द पेरिकार्डियल साइनस, यानी पेरिकार्डियल साइनस को इनलार्ज कर देगा, दैट फ्लोज द ब्लड इनटू द अंडरलिंग पेरीविसरल साइनस। उसके बाद क्या है, व्हेन मसल रिलैक्स ब्लड इज फोर्स्ड थ्रू द ऑस्टिया ऑफ द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर चला जाएगा। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको पूरा सर्कुलेशन का पाथवे भी अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब यही सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है कि शुरुआत में क्या होता है कि डायरेक्टली इधर ट्रांसफर होगा, फिर एंटीना में जाएगा, एंटीना के बाद अगर विंग्स के अंदर जाना है तो विंग्स के अंदर भी चला जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना है कि यहाँ पर जो हार्ट बीट होता है कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच का हार्ट बीट कितना होता है, 49 बीट्स पर मिनट होता है। ये चीज आपको याद रखना है, 49 पर मिनट होगा, तो ये याद रखना है, ठीक है। सो हेड साइनस से जो हीमोलिम्फ है वो डायरेक्टली क्या है, एम्पुला की मदद से कहां पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एंटीना के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। विंग्स के अंदर बात करें तो विंग्स के अंदर भी स्मॉल पल्सेटाइल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जो कि हिंड विंग्स के अंदर या फोर विंग्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है।
तो इसी के साथ हमारा आज का जो सर्कुलेशन का लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।